हेलो शलोम सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार मेरी चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से उसके अनुग्रह से हमें ये मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूँ और हम साथ मिलकर प्रभु के वचन में से सीख सके। और मैं आशा रखती हूँ कि आप भले होंगे, चंगे होंगे और प्रभु में खुश होंगे। तो चलिए आज हम प्रभु का वचन सीखने वाले हैं। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। मेरे प्रियो, आज मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपको कि हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, पर हम कैसे परमेश्वर को जानते हैं, कैसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसके मन को बदलता है या नहीं? क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उनकी इच्छा को बदलता है या नहीं? आपने टाइटल पढ़ा होगा कि प्रार्थना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदल सकती है। तो इसके बारे में प्रभु का वचन क्या बताता है वो आज हम सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमें ऐसा लगता है कि आगे सिर्फ मौत है, आगे सिर्फ अंधेरा है। हमारी सभी आशा खत्म हो जाती है और एक ही नाम बचा होता है और वो है परमेश्वर। एक ही रास्ता बचा होता है हमारे सामने, वो है परमेश्वर। तो चलिए आज हम वचन में से सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमारी प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलती है और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन के उसके मन को बदलता है। तो चलिए हम वचन में से सीखने वाले हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा राजा उसका 20 चैप्टर और वर्स 1 से लेके 11 तक मैं पढ़ने वाली हूँ। थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, पर हम पढ़ेंगे। उस दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने, यहाँ मेरे प्रियो वर्स 1 में हमने पढ़ा कि यशायाह नबी को परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के पास भेजा और कहा कि तू हिजकिय्याह को जाके बोल दे कि आज तू मरने वाला है। उसे कोई डिसीज हुआ था, तो परमेश्वर ने यशायाह नबी को भेज के बोला कि तू हिजकिय्याह राजा को जाके कह कि आज तू मर जाने वाला है। तो तू तेरे घराने को जो आज्ञा देनी है वो सबको बुलाकर दे दे। होता है ना, जब कोई मरने वाला होता है तो सभी फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं और जो बातें होती है, घर की बातें, प्रॉपर्टीज की बातें और किस तरह से घर चलाना है, वो सब कुछ उनको बता के जाते हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर ने बोला कि जा तू हिजकिय्याह को जाके बोल कि अब तू मरने वाला है, तू मरने वाला है, तो तू तेरे घराने को इकट्ठा करके उनको जो आज्ञा देनी है वो दे दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला था कि तू मर जाएगा। तो क्या होता है आगे, चलिए देखते हम। तो दूसरे वर्ष में ये कहा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्रियो, क्या हुआ? जब परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह राजा के पास आया तब हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना करनी शुरू की और प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने ये बोला, परमेश्वर तू याद कर
हालांकि परमेश्वर भूलते नहीं है, परमेश्वर की याद शक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हिजकिय्याह परमेश्वर को याद दिलाता है कि किस तरह से वो परमेश्वर के पीछे चला है अब तक। वो बोलता है कि मैं पूरे हृदय से, पूरी सच्चाई से तुझे जो अच्छा लगता है उसी तरह से मैं तेरे पीछे चला हूं। और ऐसी प्रार्थना करके फुट फुट के परमेश्वर के आगे रोने लगता है मेरे प्रियो। दीवार की ओर उसने मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना की और फुट फुट के रोने लगा। तो चलिए आगे क्या होता है मेरे प्रियो। इसमें हमने देखा कि हिजकिय्याह ने अपने जो भले काम थे, जो परमेश्वर के लिए उसने किए थे, किस तरह परमेश्वर के पीछे चला, वो परमेश्वर के आगे उसने प्रार्थना में बताया। एक तरह का स्पिरिचुअल क्रेडिट रिपोर्ट उसने परमेश्वर के आगे रखा कि भाई परमेश्वर, मैं तो इसी तरह से चला हूं, मैं तेरे विरुद्ध में जाके नहीं चला। हालांकि एक बार परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि एक जगह ऐसा लिखा है कि हिजकिय्याह राजा का मन एक बार उन्मत्त हो गया था और परमेश्वर उन पे गुस्सा हुए थे, पर उसे इम्परफेक्शन के साथ वो परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करता है मेरे प्रियो, और अपना क्रेडिट रिपोर्ट जो है, जो स्पिरिचुअल क्रेडिट रिपोर्ट एक तरह का, वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रखता है मेरे प्रियो, और फुट फुट के रोने लगता है। तो चलिए आगे क्या होता है हम देखते हैं। तब लिखा है, तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। मेरे प्रियो, हमने ये पढ़ा कि थोड़े ही देर पहले परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि हिजकिय्याह राजा मर जाने वाला है। यशायाह नबी को भेज के बताया कि हिजकिय्याह को बोल के तू आज मरने वाला है। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह राजा ने दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना की और फुट फुट के रोया कि परमेश्वर का वचन फिर से यशायाह नबी के पास आया। अभी तो यशायाह नबी उसके पैलेस में ही था, लिखा है अभी तो आंगन के बीच में ही था। तब फिर से यहोवा का वचन उसके पास आया और यहोवा बोलता है कि जा, फिर से हिजकिय्याह राजा के पास जा और उसे बता कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसू देखे। मेरे प्रियो, उसने कैसी प्रार्थना की थी? हिजकिय्याह ने अपना स्पिरिचुअल क्रेडिट रिपोर्ट बताया था कि वो किस तरह से परमेश्वर के पीछे चला था। हालांकि उसके जीवन में भी इम्परफेक्शन था, लेकिन फिर से हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के पीछे, वो फिर से परमेश्वर के पीछे चला जाता था, चलता रहता था। वो परमेश्वर के पीछे उसने प्रार्थना की थी, मैं पूरी तरह से, पूरी रीति से तेरे पीछे चला हूं। और परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैंने तेरे आंसू को देखे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंसू देखे थे क्योंकि वो फुट फुट के परमेश्वर के आगे रोया था। परमेश्वर को हमारी फीलिंग्स के साथ लेना देना है। परमेश्वर हमारी भावनाओं को देखते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। जब हम परमेश्वर के आगे झुक जाते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं ना, तब
परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारी भावनाओं को, हमारी आंसुओं को देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे शब्द को तो सुनते हैं, पर परमेश्वर हमें जो फील होता है उसको भी देखते हैं, उसको भी महसूस करते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना सिर्फ शब्द ही नहीं होने चाहिए, हमारा हार्ट भी परमेश्वर को टच करना चाहिए। हमारी दुआ दिल से निकलनी चाहिए, और जब इस तरह से दुआ निकलती है तो यहोवा का मन फिर जाता है और वो अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं, अपने मन को चेंज कर देते हैं। और थोड़े ही देर पहले जिस परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि आज तू मरने वाला है, वही परमेश्वर फिर से यशाया नबी को भेज के कहते हैं कि जा तू बोल के हिजकिय्याह अब जिंदा रहेगा, वो चंगा हो जाएगा। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारी प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर अपने मन को बदलता है और हिजकिय्याह जिंदा हो जाता है, और परमेश्वर 15 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। और उतना ही नहीं, उसके बाद हिजकिय्याह को बोलता है कि तू 3 दिन के बाद मेरे भवन में चढ़ेगा मेरी आराधना करने के लिए, और बोलता है कि मैं तुझे अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तुझे बचाऊंगा, और उसे पर्पस भी देता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें नया जीवन देता है, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता कि हम जिए और सिर्फ खुशियां मनाए और आनंद करें, पर परमेश्वर इसीलिए हमें नया जीवन देता है ताकि हम परमेश्वर के पर्पस को पूरा करें। हिजकिय्याह को परमेश्वर बोलता है कि मैं अश्शूर के हाथ से तुझे और मेरी प्रजा को छुड़ाऊंगा। परमेश्वर हिजकिय्याह का उपयोग करने वाला था अश्शूर के हाथों से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। तो मेरे प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, पर परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर अपने मन को जब फिराता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पर्पस को पूरा करें, हम उसके लिए जिए, हम उसकी आराधना करें। तो यहां हमने देखा कि किस तरह से हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा इतिहास, उसका 32 चैप्टर वर्स 9 से लेके 14 तक हम पढ़ने वाले हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझ से एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहते मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिसने तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब 14 आयत में ये लिखा है मेरे प्रियो, तब यहोवा ने अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। पछताया का मतलब है मन फिराया।
मेरे प्रियो, हमने यहाँ पढ़ा, आपको कहानी मालूम है तो मैं कह रही हूँ आपको कि जब मूसा 40 दिन तक पहाड़ पे गया, तब इज़राइल प्रजा ये कहने लगी कि मूसा का तो कोई अता पता नहीं है, तो हारून को बोलने लगते हैं कि तू हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना, एक देवता उत्पन्न कर, एक देवता को बना। और हारून सोने का एक बछड़ा बनाता है और सब लोग उसकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि यही देवता, ये बछड़ा, ये सोने का बछड़ा जिसने हमें मिस्र में से निकाला है। और परमेश्वर, हालांकि मूसा को ये पता नहीं होता, लेकिन मूसा को परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर बोलते हैं कि जा तू नीचे जाकर देख कि मेरी प्रजा क्या कर रही है। और परमेश्वर मूसा से बोलते हैं कि ये प्रजा हठीली हो गई है, मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा, मैं इन लोगों को भस्म कर दूंगा। प्रभु ने, परमेश्वर ने ये मन बना लिया था कि मैं इज़राइल प्रजा को नष्ट कर दूंगा। और मूसा को ये बोलने लगे कि मैं तेरे द्वारा एक नई प्रजा उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश में से मैं नई प्रजा उत्पन्न करूंगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन फिर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना रखी और बोलता है, क्या क्या हमने सुना परमेश्वर को। मूसा क्या बोलता है? सबसे पहले परमेश्वर को ऐसा बोलता है मूसा कि तूने अपने सामर्थ्य से, बलवंत हाथों से तेरी प्रजा को मिस्र में से निकाला है। सबसे पहले वो परमेश्वर की प्रार्थना में बढ़ाई करता है कि तू कैसा परमेश्वर है, तूने बलवंत हाथों से, तूने अपने बलवंत हाथों से, तूने सामर्थ्य से इस प्रजा को निकाला है। दूसरी बात ये बोलता है कि तू अपने नाम को क्यों बिगाड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तेरा नाम खराब हो पृथ्वी पर। मिस्र के लोग ऐसा सोचे कि इस प्रजा को मरने के लिए परमेश्वर मिस्र में से इस प्रजा को मरने के लिए बाहर निकाल लाया है। तो ये लोग क्या सोचेंगे? तू अगर उसे भस्म कर देगा तो तेरे बारे में मिस्र के लोग क्या सोचेंगे कि इज़राइल प्रजा को मारने के लिए ही यहोवा परमेश्वर ने यहां से निकाला है। मैं नहीं चाहता कि तेरा नाम खराब हो। और तीसरी बात मूसा ये बताता है कि देख, तू तेरी वाचा को याद कर, तू तेरे प्रॉमिस को याद कर, तू तेरी वाचा को याद कर। तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ ये वाचा बांधी थी, ये वायदा किया था कि मैं तुझे प्रदेश दूंगा, मैं तेरे वंशजों को इस देश में लाऊंगा। तो क्या तू तेरी वाचा से फिर जाएगा? तू याद कर, तूने ये वाचा बांधी थी। तो मूसा सबसे पहले परमेश्वर की बढ़ाई करता है। दूसरा, मूसा परमेश्वर को याद करवाता है कि तेरा नाम खराब ना हो परमेश्वर। तीसरा, मूसा परमेश्वर को अपनी प्रॉमिस, अपनी वाचा को याद करवाता है कि तूने ये वाचा बांधी थी, तू उसे याद कर। और मूसा इस तरह से प्रार्थना करता है। और लिखा है, हमने पढ़ा लास्ट वर्ष में लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। पछताया का मतलब ये है कि उसने अपना मन फिराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगे मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने मन को फिरा लिया, परमेश्वर ने अपने डिसीजन को चेंज कर दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार, वचन के अनुसार, उसके प्रॉमिस के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने मन को फिराता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन के वो अपने मन को बदल सकता है। मेरे प्रियो, तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं
योना की किताब और उसका 3 चैप्टर और 4 वर्ष से 10वीं आयत तक, 4 से 10वीं आयत तक, 4 से 10वीं आयत तक हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब ये 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपनी राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। मेरे प्रियो, लास्ट में हमने ये पढ़ा और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। हम सब योना की कहानी को जानते हैं मेरे प्रियो। योना की कहानी हम सब ने बचपन से पढ़ी है। हम जानते हैं योना को प्रभु ने बोला था कि तू निनवे के लोगों को जाकर प्रचार कर, उस नगर के लोगों को तू बता कि परमेश्वर इस नगर का नाश करने वाला है, क्योंकि उसमें दुष्टता बहुत बढ़ गई थी। पर योना को पता था कि परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है। शायद वो परमेश्वर अपने मन से फिर जाए और योना को लोग धुतकारे कि तू झूठ बोल रहा था। तो उसे ऐसी चिंता हो रही थी योना को कि शायद परमेश्वर अपने मन को बदल दे। तो योना जाता नहीं, पहले मना करता है। हम सब जानते हैं कि योना जाता नहीं, पहले मना करता है। और समुद्र की कहानी, मछली की कहानी हम जानते हैं। पर परमेश्वर उस मछली के द्वारा योना को निनवे ले आता है। और योना को जब निनवे ले आता है तो निनवे नगर में योना 40 दिन तक, हमने पढ़ा 40 दिन तक प्रचार करता है और बोलता है कि आप अपने बुरे कामों से फिर जाओ, नहीं तो परमेश्वर इस नगर को नष्ट कर देगा। तब सब लोगों ने यह प्रचार सुना और सुन के सब लोग उपवास करने के लिए बैठ गए। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि क्या गाय, क्या पशु, सब लोग, पशु, गाय, बैल, सब लोग उपवास करे। और सब लोगों ने उपवास किया, टाट पहना और राख में बैठ गए, परमेश्वर के आगे चिल्लाने लगे और उन्होंने तय किया कि हम अपनी बुरी चालों से फिर जाएंगे। और इस तरह से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं और दिन हो जाते हैं। तभी परमेश्वर देखते हैं कि ये लोग तो दिन हो गए और अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। परमेश्वर देखते हैं कि वो लोग, निनवे के लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं और अपने बुरे कामों से फिर रहे हैं। वो परमेश्वर ने देखा। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? लास्ट में हमने देखा। चलिए फिर से मैं आपके आगे पढ़ती हूँ। जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की
ठानी थी उसको न किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिर से अपनी इच्छा को बदल दिया। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अपने मन को बदल सकता है। पर हमने तो बहुत जगह ऐसा पढ़ा है, एक सवाल आता है हमारे मन में कि यहाँ तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया, लेकिन वचन में तो बहुत जगह ऐसा लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, ऐसा परमेश्वर है हमारा। वो हमेशा एक ही जैसा रहता है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वचन में ऐसा लिखा है। तो फिर क्या हुआ मेरे प्रियो? परमेश्वर, सच बात है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलते। परमेश्वर का कैरेक्टर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर होली है, परमेश्वर राइचस है, और बहुत सारे कैरेक्टर है परमेश्वर में। हमने बाइबल में पढ़ा है, देखा है। तो हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर अपने पर्पस को नहीं बदलता, लेकिन हाँ, परमेश्वर अपने एक्शन को जरूर बदलता है। वो अपने एक्शन को जरूर बदल सकता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को जरूर बदल सकता है। तो मेरे प्रियो, चलिए हम 2 वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने खुद ये कहा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने खुद ये कहा है कि मैं अपने मन को बदल दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 18 चैप्टर और 7वीं आयत में ये लिखा है, परमेश्वर ये कह रहे हैं, तब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ दूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उसे जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही थी अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उस पर डालने की ठानी हो, तो मैं पछताऊंगा। मेरे प्रिय, पछताऊंगा का मतलब है मन फिराऊंगा। तो यहाँ भी परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अगर किसी प्रजा के विरुद्ध में मैंने ये ठान लिया है, किसी जाति के विरुद्ध में मैंने ये ठान लिया है कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा, पर अगर वो सच्चे मन से फिर जाएंगे, वो सच्चे मन से अपनी बुराई से फिर जाएंगे, तो मैं अपने मन को बदल दूंगा। वो सच्चे मन से अपनी बुराई से फिर जाएंगे, तो मैं अपने मन को बदल दूंगा। चलिए एक और जगह परमेश्वर ने ऐसा कहा है, हम देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा इतिहास, उसका 7 चैप्टर उसका 12वीं वर्ष से लेके 14 वर्ष तक हम देखने वाले हैं। उसमें लिखा है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, यानी सुलेमान को कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश को उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरकी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाए हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को
ज्यों का त्यों कर दूंगा या चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अगर मैं आकाश की बारियों को बंद करूं या टिड्डियों को भेजूं, तब मेरी प्रजा के लोग दिन होकर प्रार्थना करेंगे, दिन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, अपनी बुरी चालों से फिर जाएंगे, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे प्रियो, यहां भी परमेश्वर ऐसा कहता है कि अगर मैं सब नष्ट करने की सोचूंगा या आकाश की बारियों को बंद कर दूंगा कि वर्षा ना आए, पर यदि ये प्रजा के लोग दिन होकर प्रार्थना करेंगे, अपने मन को फिराएंगे, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उसको, मैंने जो उन लोगों को हानि करने की सोची है उससे मैं पछताऊंगा, मैं अपना मन फिराऊंगा। मेरे प्रियो, किस तरह से हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के अपने मन को बदल सकता है। तो यहां से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी चाहिए। हमें सर्वदा, जैसे यीशु सिखाते हैं कि हमें सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के अपने मन को बदल सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि एक बार ठान ले तो बस वो अपने डिसीजन पर कि भाई मैंने नष्ट करने की सोची है तो बस मैं नष्ट ही कर दूंगा। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पूरे दिल से पश्चाताप करें, अपने मन को फिराए, अपने बुरे चालों से फिर जाए, तो श्योर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने जो हमें प्रॉमिस दिए हैं, परमेश्वर ने जो हमें वायदे किए हैं, उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, उसके मुताबिक हम प्रार्थना करते हैं, उस वचन को हम उस वायदों को हम परमेश्वर को याद करवाते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते हैं। हमने जैसे देखा, हमने वचन में से सुना कि हिजकिय्याह राजा ने किस तरह से अपना स्पिरिचुअल क्रेडिट रिपोर्ट परमेश्वर को दिखाया कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चला हूं, और किस तरह से वो परमेश्वर के आगे रोया, किस तरह से वो दिन बना। मूसा की प्रार्थना में भी हम देखते हैं कि किस तरह से मूसा ने प्रभु की बढ़ाई की, परमेश्वर को उनकी वाचा, उनकी प्रॉमिस को याद करवाया और परमेश्वर के नाम की चिंता की। और योना नबी की किताब में भी हमने देखा कि किस तरह से लोग फिर गए, अपने मन को फिराया, अपने कुमार्ग से फिर गए, किस तरह से उन लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के अपने मन को बदल सकता है। मेरे प्रियो, आप अगर ऐसी सिचुएशन में है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी सभी आशाएं टूट गई है, तो आप उस परमेश्वर के पास जाइए, आप उस परमेश्वर के आगे झुक जाइए और श्योर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और शायद कहीं ऐसा लगा कि आपको अपनी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, तो ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है, पर वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके विजडम में जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मेरे प्रियो, तो हमने देखा कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर अपने मन को बदल सकता है। मेरे प्रियो, तो आप अपनी प्रार्थनाओं को कंटिन्यू रखें, आप परमेश्वर के आगे झुक जाइए। हमारा परमेश्वर अपने मन को बदल सकता है।
तो मैं आशा रखती हूँ आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आप इस मैसेज को दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों के लिए ये मैसेज, प्रभु का ये वचन आशीष का कारण बने। और मैं दुआ करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिल सके और आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ सके। तो तब तक मैं आप सबको शलोम कहती हूँ। सुरक्षित रहिए, मसीह में आप सुरक्षित रहिए, प्रभु आपकी सुरक्षा करे। सबको जय मसीह की।